ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024 से मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात स्वयं को बार बार आत्मा समझो। अपने मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि को देखो कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो विनाशी है। जन्मों जन्मों मैंने अनेक जन्म लिए हैं, पूरे 84 जन्मों की यात्रा की है। और मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं बार बार ये अभ्यास करो, सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो क्या होगा? तो शीतल हो जाओगे। सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। मन मन में जो इतना व्यर्थ आता है, जो हलचलें होती हैं, सब शीतल हो जाएगा मन। बुद्धि पारस बन जाएगी। संस्कार हमारे दैवीय हो जाएंगे, सिर्फ एक इस अभ्यास के कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मेरे शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं आंखें, तुम्हारी आंखें जो सबसे पहले क्रिमिनल बनी। क्रिमिनलिटी कहाँ से आई? आंखों से आई। सबसे पहले आंखों में ही अपवित्रता आई। तो बाबा कहते हैं इन आंखों पर ही कार्य करो। इन आंखों में बार बार बिंदु को देखो। बिंदु को बार बार देखने से ये आंखों में जो बैठा है देखा भान, ये समाप्त होता चला जाएगा। और ये आंखें सिविलाइज्ड बन जाएंगी। सबको बिंदु भाई की दृष्टि से ही देखेंगी। आंखों में पवित्रता आ जाएगी। जब आंखों में पवित्रता आ जाती है तो बाकी सभी और कर्मेंद्रियां, सभी स्थूल कर्मेंद्रियां भी पवित्र बनने लग जाती हैं। मेन हमें अटेंशन किस पर देना है? आंखों पर देना है। मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में बार बार बिंदु को देखो, स्वयं को आत्मा समझो। और इन आंखों में बिंदु को देखो। इन आंखों में बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड रूप में समाये हुए हैं। एक बिंदु को देखो। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? जो विकारों की बदबू है वो निकल जाएगी। आप शांत स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अंतर्मुखी बन जाओगे, फूल बन जाओगे। अब तक सब कांटे बने हुए थे ना हम सब, तो क्या बन जाएंगे? हम फूल बन जाएंगे। फूल कैसा होता है? फूल सबको सुख देता है ना। कितनी खुशबू होती है। और जब हम गुलाब का फूल सूंघते हैं तो कितना अच्छा लगता है, इतनी मीठी सुगंध होती है। हमें ऐसा बनाना चाहते हैं बाबा। इसलिए बाबा बार बार रोज हमें यही अभ्यास देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, ताकि हम फूल बन जाएं। क्योंकि बाबा बागवान है, बाबा को अपने बगीचे में फूल ही रखने हैं। इसलिए हमें क्या बनना है? बहुत सुंदर रूहे गुलाब बनना है, सबको सुख देना है। और बाप दादा ने क्या कहा? बाप दादा सब बच्चों को कौन से दो वरदान देते हैं? बाबा सब बच्चों को कौन सा वरदान देते हैं? सुख का और शांति का। तो बाबा बार बार हमें क्या कहते हैं? बच्चे अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। क्योंकि मैं आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हूँ, स्वयं को आत्मा समझती हूँ, तो जो शांति मेरा स्वधर्म है वो जागृत होने लगता है। और जैसे जैसे शांति का स्वधर्म हमारा हमारा जागृत होता जाता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें सुख की महसूसता होने लगती है। और हम सबको फिर सुख ही देते हैं। और बाबा ने क्या टेंशन दिया कि किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ सोचना है, और ना ही कोई व्यर्थ कर्म करना है। बाबा कहते हैं मुख में शांति का मुलहरा डाल लो, अंतर्मुखी बन जाओ। और अंतर्मुखी हम कैसे बनेंगे? सिर्फ एक अभ्यास है।
आत्मा समझने का, आंखों में बिंदु देखने का। जितना जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारी सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। हम अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। हमारा मुख का मौन भी होगा और मन का मौन भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि मन में हलचल होगी, नहीं, सिर्फ हमारे नैनों से शक्तियां बहेंगी। निरंतर सेवा करेंगे ये नैन, क्योंकि अब सारा कार्य दृष्टि से ही होना है। तभी तो बाबा कहते हैं नजर से निहाल। बाबा हमें अपनी नजरों से निहाल करते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मुझे अपने नजरों में ऐसा संभालें कि इन नजरों से, कि मेरे बच्चों के नैनों से मैं सबको निहाल करूं, मेरे बच्चों के नैन निहाल करूं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है, खबरदारी रखनी है, हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। और किसी को दुख ना दे, उसके लिए हमें कौन सा अभ्यास पक्का करना है, आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। कौन सी मंजिल है हमारी? लक्ष्मी नारायण बनना, उनके जैसा बनना। वहां पर कर्म अकर्म होते हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है वहां पर। तो ये हमें सिखाया जाता है संगम पर, बाबा ही हमें सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक श्रीमत पर चलना है हमें, किसी की ना परमत, ना खुद की मन मत, और कोई मत नहीं, ना मन की मत, ना परमत, सिर्फ एक श्रीमत को पकड़ कर रखना है। तो जो भी आत्मा श्रीमत पर चलती जाएगी, तो हिम्मत का एक कदम उस आत्मा का, और पदम गुना मदद वो परमात्मा करने के लिए बाध्य है, बंधा हुआ है कि उसे मदद करनी ही है। आज आप एक दोगे, वो आपको पदम गुना देगा। तो हिम्मत का एक कदम हमारा है, और मदद बाप की है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से बाबा को याद करो, घर में सब काम करो, ट्रस्टी बनकर करो, घर बार संभालो अपना, काम करते हुए बस बुद्धि का योग जेक से लगाओ। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ एक मुझे ऐसे याद करने का अभ्यास करते जाओ, तो आप धीरे धीरे क्या बन जाओगे, संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। हमें सब कुछ तुम्हें यही सीखना है। सिर्फ एक यही संगम का समय होता है जब हमें उस परमात्मा की श्रीमत मिलती है, क्योंकि बाबा फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। पूरा कल 5,000 वर्षों तक बाबा कभी नहीं मिलने आएगा हमसे। आधा कल्प तो बाबा वानप्रस्थ में चले जाते हैं, और आधा कल्प फिर अब हम उन्हें ढूंढते ही रह जाते हैं। और फिर अब जब वो हमें मिला है, तब हम उसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो बाबा की बात को नहीं मानेगा, उसकी निंदा कराएगा, उल्टा कर्म करेगा, तो उसे कभी स्थान नहीं मिल सकता सत्युग में, उसे कभी सुख में स्थान नहीं मिल सकता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं बनना है। चुप रहना है, अंतर्मुखी बनकर रहना है, बाबा की हर एक श्रीमत को फॉलो करना है, और बाबा को याद करते रहना है, और सिर्फ उस एक की श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने मेन अटेंशन दिलवाया है कि अंतर्मुखी बनकर रहो, मुख में मुलहरा डाल दो, और फूल बनो, सबको सुख दो। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं बोले, आपसे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप शांति में रहो, आप चुप रहो, मन ही मन उनको गुण देते रहो, शक्तियों का दान देते रहो, उन्हें दुआएं देते रहो, शुभ भावनाएं देते रहो। तो किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई हमें कुछ भी व्यर्थ का चिंतन सुनाए, व्यर्थ की बातें सुनाए, इधर उधर की बातें सुनाए, तो नहीं, हमें इन बातों में कोई रुचि नहीं है। हम तो सिर्फ एक अपने बाबा की बात सुनते हैं, उनको सिर्फ दुआएं दे दो। मन ही मन कहना है, उनके मुंह पे नहीं बोल देनी है ये बात। सिर्फ बाबा की याद में टिक जाओ।
बाबा कहते हैं अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम शांति में जा रहे हो, सुख में जा रहे हो। पूरा आधा कल्प सुख और शांति रहती है। अशांति कब होती है फिर? जब और धर्म आ जाते हैं, रावण आने लगता है, फिर विभान आने लगता है, आंखें क्रिमिनल होने लगती हैं, सभी विकार आ जाते हैं। तो फिर क्या हो जाती है? अशांति हो जाती है, हंगामे हो जाते हैं। तो फिर वो परमात्मा आता है हमारे बुलाने से और सबको सुख और शांति में ले जाता है। बाबा कहते हैं मुझसे कुछ मांगना नहीं है कि बाबा हम पर कृपा करो, हमसे हम पर आशीर्वाद करो, हमें शक्तियां दो, नहीं। बाबा कहते हैं अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। और वो कैसे करनी है? बाबा ने क्या कहा है? सिर्फ एक मुझे याद करो। जितना जितना तुम आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, हल्की होती जाएगी। तो जो आत्मा जितना हल्की होती जाएगी वो उतना ऊंची उड़ान उड़ेगी। इसलिए सिर्फ एक भक्त, सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है। इसलिए बाबा कौन सा महामंत्र देते हैं हम सब बच्चों को? मन मना भव। और आज मीठे बाबा ने कहा, वरदान दिया कि बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भवा। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब सूली की तरह है, सूली पर लटकने के बराबर, कि कब हम छोड़ दें शरीर को। लेकिन बाबा की मदद, जब हम परमात्मा को ही अपना सहारा बना लेते हैं तो उसकी मदद से वो सूली क्या बन जाती है? सिर्फ एक हल्का सा कांटा। परिस्थितियां आएंगी, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन वो क्या होगी? बहुत छोटी बन जाएंगी, बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। क्योंकि बाबा की मदद बहुत छोटा कर देती है बड़ी बात को। क्योंकि चुकतों में सब कुछ यहीं करके जाना है ना। ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बन गए तो कोई परिस्थितियां नहीं आएंगी, कुछ शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, या कुछ बातें नहीं आएंगी। नहीं, बाबा कहते हैं, सब कुछ यहीं चुक्त करना है। लेकिन बस एक मेरी याद साथ में होती है तो मैं उस सूली को भी कांटे में परिवर्तन कर देता हूँ, बड़ी बात को छोटा बना देता हूँ। बस निश्चय रखो मुझ पर, और निश्चिंत रहो कि मेरा बाप बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, और सब कुछ मेरे को सौंप दो। बाबा मेरा सब कुछ तेरा। हल्के हो जाओ बाबा, कुछ गलती भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा मैं सब कुछ आपको अर्पण। बाबा सब कुछ आपको अर्पण। सब सारे बोझ बाबा को दे दो। मन में हलचले हैं, तन में हलचले हैं, बाबा ये सारे बोझ आपके। बाबा कहते हैं फिर क्या हो जाएगा? सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे ने अपना सारा बोझ बाप को दे दिया, बाप बैठा है ना, वो अपने आप संभाल लेगा। तो इसलिए बाबा की मदद हर पल हर क्षण लेती हैं। और वो कैसे लेती हैं? निश्चय से, निश्चिंत रहना है। बाबा ने स्लोगन दिया, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। तो कोई भी नेगेटिव बात आती है हमारे हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे सहयोग में नहीं है, चाहे कोई आत्मा है चाहे कोई बात है, तो क्या करना है? हमें उस आत्मा को, उन परिस्थितियों को शुभ भावनाएं देनी है, उनको दुआएं देनी है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव शुद्ध संकल्प करने हैं। मैं कौन हूँ? विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।